आगामी 1 तारीख को नंदीग्राम में चुनाव होने वाला है और 2 तारीख को आप इंटरनल सर्वे करा लीजिए। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं हारती हैं तो मैं जीती हुई सीट अपनी छोड़ दूंगा। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं हारती हैं तो मैं जीती हुई सीट अपनी छोड़ दूंगा। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं हारती हैं तो मैं जीती हुई सीट अपनी छोड़ दूंगा। तो इस बार खेला नहीं होगा, इस बार सेंट्रल फोर्स उतर रही है, लोग अपना मत खुद देंगे। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके जबान पर सरस्वती निवास कर गई हो और नतीजा भी ऐसा ही आए। इनके पास विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये लोगों को डरा रहे हैं। खेला होने का मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई साजिश करेंगे, कोई तिकड़म लगाएंगे। तो तिकड़म लगाने का ज़माना चला गया। वो ज़माना तब था जब गधा जिलेबी खाता था। अब लोग सचेत हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। इस बार बंगाल की जनता इस तृणमूल कांग्रेस नामक उदंड पार्टी को, भ्रष्ट पार्टी को इस बंगाल की राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकेगी। जिन लोगों ने ये वादा किया था कि हमने 10 साल में पश्चिम बंगाल में विकास की गाथा लिखी है, वो अब चुनाव में खेला होवे का नारा दे रहे हैं। खेला होवे का मतलब है लोगों को डरा कर उनका वोट लूट लेना। नमस्कार, मैं हेमंत शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मेरे साथ हावड़ा उत्तरी के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी मौजूद है और उमेश शाह जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अब की बार क्या परिवर्तन आएगा। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जबरदस्त चल रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल को उखाड़ फेंकने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन के नाम पर पश्चिम बंगाल के लोगों को सिर्फ धोखा मिला है। लूट, सिंडिकेट, तोलाबाजी जैसे शब्द आपने सुना होगा। जिन लोगों ने ये वादा किया था कि हमने 10 साल में पश्चिम बंगाल में विकास की गाथा लिखी है, वो अब चुनाव में खेला होवे का नारा दे रहे हैं। खेला होवे का मतलब है लोगों को डरा कर उनका वोट लूट लेना। मेन खिलाड़ी का पैर टूट गया है, प्लास्टर पर, व्हील चेयर पर है। अब खेला खेलेगा कौन, ये बंगाल की जनता पूछ रही है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल के गरीब गुरबों का पैसा चीट फंड के नाम पर लूटा गया। पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था बदतर हो गई। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था अपना आखिरी सांस ले रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सिंडिकेट के नाम पर लूट मचा हुआ है। गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में बंगाल के लोग एक सार्थक परिवर्तन करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिए हैं। विशेषकर ये उत्तर हावड़ा है, जहां से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। ये वो इलाका है जिसमें साल के 12 महीनों में से 9 महीना जल जमा रहता है। हल्की बारिश होने पर भी 15-15 दिन तक जल जमा रहता है। पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये वही उत्तर हावड़ा का इलाका है जहां पर पिछले 75 वर्षों में, आज़ादी के 75 साल बाद भी इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, ITI इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आखिर दूसरे राजनीतिक दल के नेता 75 वर्षों में किए क्या है, बंगाल की जनता उनसे पूछना चाहती है। पिछले बार चुनाव में यहाँ से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से बीजेपी लड़ रही है, तो आपको लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएंगे आप लोग? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व पर देश के साथ साथ दुनिया के लोग भी भरोसा कर रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में भारतवर्ष को संभाल के रखना, और उसके बाद दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन देशों को कोरोना का टीका का जरूरत है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देश को मजबूत करने का काम किया है। देश की अस्मिता के कई मुद्दे थे, 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे, जो बहुसंख्यक समाज के हृदय में बसने वाले मुद्दे थे। उन सपनों को साकार करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं कि इस बंगाल में विकास हो, बंगाल फिर से सोनार बंगला बने, यहाँ से संतरास खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो। आपके ऑपोजिशन में जो कैंडिडेट है 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने की आपकी भविष्यवाणी की है, इसे कटाक्ष मानते हैं या चुनौती मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि उनका, हमको लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। जनसंपर्क में निकलने वाले किसी भी उम्मीदवार के साथ आप अपना कैमरा दिखा लीजिए। जनता अगर किसी के साथ है तो 2 लाख बोले, 3 लाख बोले। एक नॉमिनेशन हमारा था, नॉमिनेशन में बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ समर्थन में उतरे थे। वो प्रश्न किसी मीडिया के बंधु ने पूछा तो उस पर नाराज होकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा कि 2 लाख लोग उमेश राय के साथ है और 5000 लोग उनके साथ है। लेकिन वो ये भी बात बोल रहे हैं कि 5000 लोगों को लेके वो 2000 लोगों के मताधिकार को रोक देंगे और खेला दिखाएंगे। तो इस बार खेला नहीं होगा, इस बार सेंट्रल फोर्स उतर रही है, लोग अपना मत खुद देंगे। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके जबान पर सरस्वती निवास कर गई हो और नतीजा भी ऐसा ही आए। दीदी कह रहे हैं खेला होगा, और ये खेला होगा वाला नारा पूरे पश्चिम बंगाल की गली गली में गूंज रहा है, बच्चा बच्चा बोल रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं नहीं विकास होगा, तो कहीं खेला होगा भारी नहीं पड़ जाएगा? आप देखिए,
खेला होगा का मतलब क्या है? ये इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में बंगाल की जनता के भविष्य के साथ खेला खेलने का काम किया है, गरीब लोगों के पैसे के साथ खेला खेलने का काम किया है, यहाँ के किसानों के अधिकार के साथ खेला खेलने का काम किया है। अब इनके पास विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये लोगों को डरा रहे हैं। खेला होबे का मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई साजिश करेंगे, कोई तिकड़म लगाएंगे। तो तिकड़म लगाने का ज़माना चला गया। वो ज़माना तब था जब गधा जिलेबी खाता था। अब लोग सचेत हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। इस बार बंगाल की जनता इस तृणमूल कांग्रेस नामक उदंड पार्टी को, भ्रष्ट पार्टी को इस बंगाल की राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकेगी। दीदी को हराना वाकई में आसान है, इतना जितना आप लोग समझ रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आगामी 1 तारीख को नंदीग्राम में चुनाव होने वाला है और 2 तारीख को आप इंटरनल सर्वे करा लीजिए। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं हारती हैं तो मैं जीती हुई सीट अपनी छोड़ दूंगा। यहाँ पर एक लग रहा है, आपने भी अभी श्री राम मंदिर का जिक्र किया और दीदी भी कहते हैं कि जय श्री राम के नारे से डर जाती है, तो क्या यहाँ पर राम मंत्र चलेगा? देखिए, राम मंत्र जो है वो राम मंत्र नहीं है। राम जो है भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्राण पुरुष है भारत के। अगर उनका नाम अगर कोई ले ही लिया तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर कोई जय श्री राम बोल देता तो उनको क्या दिक्कत है? वो भी बोले ना जय श्री राम। जय श्री राम कोई पेटेंट थोड़ी ना करा लिया है। वो बोले, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। ममता बनर्जी भी बोलने लगी हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। तो हरे कृष्ण हरे हरे बोलना है, जय श्री राम बोलना है। आज बोलिए या आखिरी शब्द में बोलिए, बोलना तो पड़ेगा ही। कितनी सीटें आएंगी? 200 के पार भारतीय जनता पार्टी सीट लेके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और इस तृणमूल नामक उदंड दल को पश्चिम बंगाल की राजनीति से उखाड़ फेंकेगी। चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री? आपने देखा है इसके पहले भी जिन कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है अपने बल पर, और जब चुनाव जीतती है तो उसके विधायक दल का नेता चुनते हैं। हमारी पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। यह पार्टी सिस्टम से चलती है। पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर चुनाव होने के बाद भी एक कोई ऐसा बंगाली चेहरा, एक मजबूत चेहरा मिलेगा जो बंगाल के लोगों के सपने को साकार करेगा, बंगाल के लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा। आप उसकी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हावड़ा उत्तरी के प्रत्याशी बीजेपी के उमेश राय जी, और इनका साफ कहना है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, उत्तरी हावड़ा।